अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी नहीं दिखा रहा आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाहर ये एक पार्क है और बैकग्राउंड में ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये एक स्कूल भी है। इस पार्क के इर्द गिर्द एक हाउसिंग एसोसिएशन है जो बेसिकली सब्सिडाइज्ड कहते हैं हाउसिंग होती है। तो जिस मौजू पे बोलना चाहता हूँ वो बेसिकली ये है कि जो पार्क्स जो है ना, पार्क्स जिस तरह मेरी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की, जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ यूके से, तो मैंने नोटिस किया कि बच्चों के पास खेलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आम तौर पे आम तौर पे नॉर्मल एरियाज़ में जहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादातर आम तबका रहता है जो थोड़ा सा गरीब भी है, उधर ये पार्क्स की सहूलियत बहुत कम है। और मैंने नोटिस किया कि जो बेनिफिट जो मिलते हैं ना पार्क्स के होने के, वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं सिग्निफिकेंट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब भी मैं अपने बेटे को स्कूल से उठाता हूँ, तो जब स्कूल फिनिश होता है स्ट्रेट अवे वो कहेगा कि कैन आई गो टू द पार्क फॉर 15-20 मिनट्स। तो स्पेशली जब मौसम प्यारा होता है तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, तो मैं उसको फिर पार्क ले जाता हूँ। तो ज़्यादातर खुद तो बैठा रहूँगा, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ खेलेगा। उधर दूसरे पेरेंट्स भी होंगे और जो बच्चे हैं वो मिल के खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और जिस तरह बच्चों को होना चाहिए, बच्चों को बच्चा ही होना चाहिए ना। यही तो एक चीज़ होती है बचपन के बारे में कि आप अपने बचपन को एंजॉय करो। और जिस तरह मैंने देखा, ये एक बहुत बड़ी, मेरी नज़रों में ये लग्जरी है बेसिकली। और लेकिन ये लग्जरी यहाँ पे आपको हर शहर में मिलेगी, हर गांव में मिलेगी। और किसी न किसी हद तक जो बड़े बड़े शहर, सिटीज़ हैं, जैसा लंदन हो गया, उधर भी आपको बहुत बड़े बड़े पार्क्स नज़र आएंगे। तो मेरी ओपिनियन में बेसिकली जो है ना, जब पाकिस्तान में पार्क्स आपको नज़र आएंगे तो यूजली वो ऐसे होंगे कि जहाँ पे आप बड़े शहर हैं या कहीं ना कहीं खेत होंगे। इस तरह जो आप कह सकते हैं कि पार्क्स का उनका पर्पस तो नहीं है, मकसद पार्क्स का उस तरह नहीं है, लेकिन ज़मीनों को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह हमारे पास बेसिकली एक ज़मीन है जो इस्तेमाल नहीं की जा रही, और एक स्कूल के, हमारे एक स्कूल के साथ है जो बच्चों के लिए है, गरीब बच्चों के लिए है और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है। और बेसिकली उसके अंदर हमने लगाए हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए क्लाइंबिंग फ्रेम, स्विंग्स, इस तरह की चीज़ें ना। और जो ज़मीन हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही थी वो हमने बेसिकली फिर बच्चों को इस्तेमाल करने दिए, खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, इस तरह वगैरह। तो अक्सर देखा है कि इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एसेंशियल होनी चाहिए हर बच्चे के पास। हर बच्चे के पास और बड़ों के पास, आम बंदे के पास एक्सेस होना चाहिए कि इस तरह के प्यारे से पार्क्स बने हों जो यू नो समझो एक आगे पीछे एक हाउसिंग पॉपुलेशन है उसके करीब हो, ताकि वो जाके रिलैक्स कर सकें, फ्रेश हो सकें। और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए पाकिस्तान में, ताकि बच्चों के पास, अब कहते हैं, इंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए स्पेशली, और अपने बचपन को इंजॉय करने के लिए इस तरह की एक फैसिलिटी मिली। और ये एसेंशियल होनी चाहिए। इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आपको घर लेना पड़े एक बहुत ही, कहते हैं, एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया में, जिस तरह बारिया टाउन टाइप डेवलपमेंट्स में देखी हैं यूट्यूब पे, इस तरह ऑनलाइन। लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा है, और लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बच्चे हैं उनको इस चीज़ से महरूमियत है। तो बेसिकली ये अगर सपोज़ ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी एक होना चाहिए, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए कि रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक ना पब्लिक पार्क्स डेजिग्नेशन करेंगे। लेकिन जो डेजिग्नेशन करेंगे वो असल में जो है ना, जिस तरह के पार्क्स होंगे वो प्रोटेक्टेड टाइप पार्क्स होंगे ना, जिस तरह आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और मोर देन लाइकली जो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके पास एक्सेस नहीं होगा उन पार्क्स के लिए विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ पे बेसिकली विद इन वॉकिंग डिस्टेंस मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ
अगर उसके 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5-6 पार्क्स होंगे, 5-6 पार्क्स होंगे, ज़्यादा छोटे होंगे लेकिन उनमें खेलने वाला एरिया होगा, एक फील्ड होगा, हो सकता है एक बास्केटबॉल कोर्ट भी हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए वो डिस्टेंस में आपको एक कोर्ट नज़र आएगी। और मैं इस एरिया में पला बड़ा हूँ, मुझे याद है हम कितना एंजॉय करते थे। यहाँ पे हम बास्केटबॉल खेलते थे, उसी सेम जो है ना केज टाइप एरिया है इस तरह, ये थोड़ा सा पार्किंग प्लेइंग एरिया है। इसमें बेसिकली फ़ुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। और उसके अलावा आपको सामने नज़र आएगा, ये देखिए आपने, इन्होंने खूबसूरती बनाने के लिए पौधे लगाए और प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। सो बेसिकली ये मेरा पैगाम है, बेसिकली कहते हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए कि लाइक कोशिश करें कि आइदर एज प्राइवेट इनिशिएटिव्स, जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, अगर उनके पास ज़मीनें पड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग गांव में बहुत बड़े ज़मींदार हैं, तो उनके पास ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ पे अगर एक कनाल भी अगर वो अलॉट कर दें कि बच्चों के खेलने के लिए हो, और लोकल कम्युनिटीज़ मिल के उधर कहते हैं खेलने की चीज़ें लगा दें, ताकि एक थोड़ा सा पार्क बन जाए बच्चों के खेलने के लायक, तो आई थिंक इट्स पॉसिबल कि कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी कहते हैं गवर्नमेंट्स के पर भी थोड़ा सा प्रेशर लगाएं कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स कायम करें कि जहाँ पे जो बच्चों को ये सहूलियत मिले। और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तो है कि बच्चे जो हैं कहते हैं खुश होते हैं, मेंटली उनकी मेंटली फ़िट होते हैं, उसके अलावा फ़िज़िकली फ़िट होते हैं। और उसके अलावा जब आप दूसरे बच्चों के साथ खेलते हो तो दूसरी काफ़ी स्किल्स आप सीखते हो, जिस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, किस तरह चैलेंज के साथ डील करना है दूसरे बच्चों के साथ, किस तरह मतलब टीम वर्क करना है, और किस तरह मतलब एक हेल्थी इन्वायरमेंट में बेसिकली उन्होंने प्रोडक्टिव बनना है। तो पार्क्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं बड़ों के लिए भी, लेकिन स्पेशली मेरे ख्याल से जो बच्चों को अपने बचपन को एंजॉय करना चाहिए, और इस तरह की सहूलियात होनी चाहिए कि बेसिकली बच्चों को बेनिफिट मिल सके। एक इतना बड़ा मुल्क है जिसमें मोर देन 200 मिलियन पॉपुलेशन है, और लेकिन कितने उसमें पार्क होंगे आम तौर पे। आई मीन यूके का अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, मेरे अंदाज़े में यहाँ पे ईज़िली हज़ारों की तादाद में पूरे मुल्क में पार्क्स होंगे इस तरह के छोटे से। उसके अलावा ज़ाहिर नेशनल पार्क्स भी हैं। उसके अलावा कहते हैं यहाँ पे गार्डन्स भी हैं, हिस्टोरिकल गार्डन्स जो आप पे करके जा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली मेरी नज़र में ये जो है ना पार्क, ये एक एसेंशियल होना चाहिए। इट शुडंट बी अ लग्जरी, इट शुडंट बी के लिमिटेड होना चाहिए कि थोड़ी थोड़े लोगों के पास एक्सेस है, ज़्यादा पास नहीं है। सो बेसिकली इस मौजू पे बात करना चाहता था, और होपफुली आपको थोड़ा सा मैंने इनलाइटन किया है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए। और बच्चों को बेसिकली अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।